In this class, we will do the question number 6 to 12 of mathematical induction. Question number 6, 1 into 2, 2 into 3 plus 3 into 4, so on, n into n plus 1 equal to n into n plus 1 into n plus 2 upon 3. मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट हम P1 से इसे प्रूव करेंगे. 1 के लिए ये ट्रू है, तो आप LHS 1 इंटू 2 एंड RHS इसका देखोगे यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करके, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, 2 आती है, यहाँ पे भी 2 आती है. तो फर्स्ट ये इसका P1 के लिए ये ट्रू है. सेकेंड, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि एज्यूम इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर PK, ये हमने कंसिडर कर लिया है, PK के लिए ट्रू है. सेम इक्वेशंस लिखते हुए हम लोग n की जगह k की वैल्यू रख देते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. एंड आफ्टर डैट हम PK प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करते हैं. नाउ वी प्रूव इट फॉर द PK प्लस 1. तो PK प्लस 1 के लिए आपने सेम लिखा और सेम लिखने के बाद इसके k को k प्लस 1 किया और इस k प्लस 1 को k प्लस 1 प्लस 1 किया. k की जगह हमने k प्लस 1 कर दिया. इक्वेशन 1 से हमने इतने की वैल्यू, ये वाली जो आपकी k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 3 है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और फर्दर हमने इसको सॉल्व किया. यहाँ पे आप देखो k प्लस 1 के प्लस 2 है, ये दो टर्म है, इससे हमने कॉमन ले लिया और इसे ब्रैकेट में ले लिया. ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अ k प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन 3. तो ये तो आपने एज इट इज़ लिख दिया k प्लस 1. k प्लस 2 को आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि हमें k की जगह k प्लस 1 लाना है, और k प्लस 3 को भी आपने k प्लस 1 प्लस 2 करके एक्सपेंड कर दिया. तो ये हमारा प्रूव हो गया, PK प्लस 1 के लिए हमारा प्रूव हो गया. क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 एंड 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 n इक्वल टू दिस वन. क्या आपके बुक में, NCERT की बुक में आप देख सकते हो. फिर हमने इसको P1 के लिए प्रूव किया. तो फर्स्ट टर्म हमारा है 1 इंटू 3, जो 3 आता है, और RHS पार्ट में आप यहाँ 1 बिठाओगे तो उसकी वैल्यू भी 3 आएगी. इस तरह से ये आपका P1 के लिए ट्रू. नेक्स्ट फिर हमने इसे एज्यूम कर लिया कि ये PK के लिए ट्रू है. तो PK आपने फिर n की जगह आपने k बिठा के और इसे इक्वेशन 1 कंसिडर किया. नेक्स्ट स्टेप हम सेम करते हैं कि इसे PK प्लस 1 के लिए हमें इसे प्रूव करना होता है. तो हमने k की जगह PK प्लस 1 ले लिया और ऐसे हमने इसको एज इट इज़ लिखा. और आप देखो नेक्स्ट टर्म में इस k की जगह हमें k प्लस 1 लेना है, तो हमने 2k प्लस 1 लिया माइनस इस k की जगह फिर हमने, और इसे आगे हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो इन दोनों को अब आप ये जो हैं ये मल्टीप्लाई कर लोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हो और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, तो आपको जो नेक्स्ट मिलता है वो है 4k² के प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, और ये 2k प्लस 1 आ जाता है और यहाँ पे आपका 2k प्लस 3. ठीक है, ये आपने इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से बिठा दी. ये आपका इक्वेशन 1 था. आप यहाँ देखो इतने तक की वैल्यू क्या है, ये है. तो हमने यहाँ तक की वैल्यू जो है, यहाँ तक की वैल्यू हमने ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी और आगे सॉल्व करके लिख दिया. अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे. ये हमने एज इट इज़ लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे और ये चीज़ें की है. फिर हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया. और ये नेक्स्ट स्टेप आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3 के, इसे आप स्प्लिट करते हो इस तरह से कि आपका 18k 14k प्लस 4k लेना है, 23k को आपको 14 प्लस 9 लेना है. हमने ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया है क्योंकि ये 9 हमें यहाँ से निकालने हैं और ये जो आपके 4 हैं वो हमें 14 के साथ कॉम्बिनेशन लेके यहाँ से निकालने हैं.
तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देना, वीडियो को हो सके तो पॉज करके आप ये स्टेप्स देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपने इसका कॉम्बिनेशन ले लिया, 4k² के साथ 14k को लिया है और 9k को लिया है, और नेक्स्ट आपने ये कॉम्बिनेशन लिया। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो आपने k को कॉमन लिया है फर्स्ट वाले से और सेकंड को आपने एज इट इज़ रहने दिया। जैसे आपने k कॉमन लिया तो ये चीज़ें दोनों की सेम हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो हमारा k+1 और ये सेम नीचे आ गया। इसको आप फर्दर फिर से आप ये वाला स्टेप्स यहाँ जहाँ पे मेरे पेन मूव हो रहे हैं, इसको आप फिर से स्प्लिट करते हो, फैक्टराइज करते हो, तो आपके पास 8k + 6k, और आप ऐसा लिख सकते हो इसे। ठीक है, यहाँ पॉज करके थोड़ा सा देख लेना। 4k² + 8k के साथ हमने 4 लिया, 6k को मैंने बाहर कर दिया है। ओके, 6k को मैंने इस k+1 के साथ वो करके बाहर कर दिया है। अब आप देखो k+1 यहाँ से फिर मैंने 4 को कॉमन लिया है, कॉमन ले लिया और इन दोनों में से 6 कॉमन लिया। अब आपका ये प्रूव होने के पॉइंट पे है। नेक्स्ट k+1 जो आपके क्वेश्चन में है कि n, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे n होता है, तो n की जगह आपको क्या प्रूव करना होता है, k+1, और इस n की जगह हमें k+1 का होल स्क्वायर चाहिए, और जहाँ भी n है उसकी जगह k+1। तो आप देखो बस उसमें ही ये है, अब कन्वर्ट होने वाला है। तो आपने 4 कॉमन ले लिया, तो k² + 2k + 1 है, और इस तरह से ये k² + 2k + 1 को आप अगर लिखोगे कंसाइज फॉर्म में तो k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ये 4 तो आपका कॉमन ही है, और ये एज इट इज़। तो सेम टू सेम आप देखो कि आपके इस जो आपको प्रूव करना था उसी फॉर्मेट में है। ये 4 और n की जगह आप मैच कर लेना NCERT से, k+1 है और 6n है, तो यहाँ पे 6k+1 है। थोड़ा आपको देखने में दिक्कत आती है तो आप इसे बीच में पॉज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर, सो ऑन n × 2 to the power n। इसमें हम लोग n-1 2 to the power n + 1 + 2 लेकर प्रूव करेंगे। तो अब सेम P1 के लिए हमने फर्स्ट स्टेप को लिया है, 2 आ गया, और यहाँ पे जब हम 1 रखते हैं इसकी भी वैल्यू 2 आती है, तो ये 1 के लिए, P1 के लिए ये ट्रू है। नेक्स्ट फिर हम लोग मेथड में एज्यूम करते हैं ना कि PK के लिए ये ट्रू है, और फिर PK+1 के लिए उसे प्रूव करना होता है। तो PK में हमने वही n की जगह k बिठाया है, और कुछ नहीं किया है इक्वेशन में, n की जगह k बिठाया और इसे इक्वेशन 1 मान लिया। देन वी हैव टू प्रूव डैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर PK+1। तो सेम लिखा हमने PK+1 के लिए, यहाँ तक हमारा सेम था, हमने सेम लिखा। इसके बाद एक्सपेंड कर दिया, एक टर्म हमने प्रोसीड कर दिया, बढ़ा दिया। अब इतने तक की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से ये वाली डाल दी है जो हमने यहाँ मान रखा है, और ये प्लस किया। अब इन दोनों को, अब ये इस इक्वेशन को केयरफुली हमें सॉल्व करना है, उस टर्म में लेकर आना। तो अब देखो 2k+1 इसके पास और इसके पास, दोनों के पास कॉमन है, इस 2 को हम साइड में रख लेंगे लाकर। तो इन दोनों में, बिकॉज वी हैव अ 3 टर्म्स हियर है ना, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो इन दोनों का हमने ये कॉमन ले लिया और इसे ब्रैकेट में कर दिया, ये कर दिया। इसको सॉल्व करते हो तो आपका -1 + 1 कट जाता है, आपके पास सिर्फ 2k रह जाते हैं, आपने ऐसा लिख दिया। क्लियर है? ओके, अब आप देखो 2 to the power k+1 है और ये 2k है। ओके, यहाँ पावर में 1 ही है, तो आप इसे कैसे लेते हो, आप यहाँ पे इस k को आप आगे रख लो और ये 2 × 2k+1 लिखोगे। इस 2 को इस 2 के साथ कंबाइन कर दोगे, ये जो मल्टीपल है k इसका, इसको हमने आगे रख लिया, और ये 2 तो एज इट इज है। तो इन दोनों का अब आप पावर ऐड करोगे, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या बन जाता है, 2k + 2 बन जाता है। ये k तो आपने इसको आगे रख लिया है, बस मल्टीप्लिकेशन में हम किसी को भी आगे रख सकते हैं, प्लस। अब आप देखो इस k + 2 को हमने k+1 + 1 कर दिया। ओके, और ये जो k है, इस k को आप k+1 - 1 करके लिख सकते हो, उसमें नो प्रॉब्लम, क्योंकि +1 - 1 कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें उस फॉर्मेट में बिठाना था, हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है n-1 × 2 to the power n + 1 + 2, उस फॉर्मेट में बिठाने के लिए मैंने
n-1 की जगह k+1 कर दिया। तो अब आपका उसी जगह में ये प्रूव हो जाता है, ये k+1 के लिए प्रूव हो जाता है। सिर्फ ज़रूरत है आपको ध्यान से देखने की और समझने की। जहाँ आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है आप उस जगह पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 1/2 + 1/4 इस तरह करते हुए RHS हमें ये लेकर आना है, 1 - 1/2n हमें इसको प्रूव करना है। तो आपने P1 के लिए प्रूव कर दिया, P1 ये हाफ है और RHS में भी 1 - हाफ है। ओके, तो ये P1 के लिए प्रूव है। एज्यूम करो कि यह PK के लिए भी ट्रू है। तो हमें क्या PK के लिए ट्रू है तो हमने n की जगह बस क्या बिठा दिया, k बिठा के उसको इक्वेशन 1 मान लिया। और नाउ वी नीड टू प्रूव डैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर PK+1। तो आपने 1/2 और ये इतना ले लिया और इसका एक नेक्स्ट टर्म आपने k+1 के साथ ऐड कर दिया। इतने की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 की जो मान रखी थी वो रख ली और ये रख लिया। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे 2k+1 को मैंने 2 × 2k लिख दिया है। अब यहाँ से अब ध्यान से देखो तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर 1 को हमने साइड में रख दिया तो इस टर्म और इस टर्म में 1/2 के हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसका 1 आ जाता है और ये हाफ कि 1/2 के आपने कॉमन लिया, ये 1 तो आप यहाँ पे रखते हो। तो 1 - 2k और अंदर को सॉल्व किया तो 1 - हाफ होता है। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपका ये हो। तो आपने फिर से PK+1 के लिए इसे प्रूव कर दिया। यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या था, 2n था, आपको n की जगह k+1 लेकर आना था, वो आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 × 5 + 5/8 सीरीज हमारा इस तरह से दे रखा है, 3n-1 3n+2 और ये फिर आपने P1 के लिए लिया ये ओनली दिस वन, तो ये आपकी वैल्यू 1/10 आती है। यहाँ पे आपने 1 बिठा दिया तो आपकी वैल्यू 1/10 आती है। तो P1 के लिए ट्रू हो गया। PK के लिए आपने एज्यूम कर लिया इसको, इस n की जगह k पे रख के इक्वेशन 1 मान लिया। फिर आपको PK+1 के लिए इसे प्रूव करना है, तो आपने ये सेम लिखा और इसका नेक्स्ट टर्म हम जैसे बढ़ाते हैं k+1, इसका भी k+1 करके हमने कर दिया। यहाँ तक की वैल्यू हमने k/6k+1 ले लिया और ये आपने प्रोसीड कर लिया। अब हम इसे ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है और 3k+2 कर दिया, जिससे कि मैं ये और ये मेरा सेम हो गया। तो हम इसे क्या कर सकें, कॉमन ले। तो हमने यहाँ पे 3k+2 को कॉमन ले लिया तो हमें k/2 प्लस ये बच जाता है। इन दोनों को आप सॉल्व करते हो, ये चीज़ आपके पास आती है। सॉल्व करने के बाद LCM लेकर जैसे करते हैं और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आता है। इसे आप 3k² + 5k+2 को आप फैक्टराइज करते हो तो 3k² + 3k + 2k ऐसे आता है। आपने यहाँ से फैक्टराइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखा है तो आपने फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लिया तो आपके पास ये आता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए और k+1 और नीचे आपका 6k + 10 आता है। अब आप देखो आप फिर वापस k+1 के प्रूविंग पे आ गए हो, क्योंकि आपको क्या करना था, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 6n लिखा है तो आपने क्या कर दिया, उसको 6k+1 किया और ये 10 है तो यहाँ का 6 हो गया और ये 4 10 हो गए। तो विच इज़ ट्रू, विच इज़ ऑल्सो प्रूव्ड फॉर द k+1। तो बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँचे।